भगवान के अवतारों का वर्णन सूत जी ने किया। वैसे तो भगवान के अनेक अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं, परंतु एक क्रम के अनुसार 22 अवतार भागवत में कहे गए हैं। क्योंकि भगवान, अच्छा दूसरी बात, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देवकी के गर्भ में भी भगवान आए, वो सब आगे आएगी कथा दशम स्कंद में जब कृष्ण जन्म होगा, तो भी वहां भी भगवान प्रकट हुए। रामावतार में भी, कृष्णावतार में भी भगवान प्रकट हुए। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान उतरते हैं, अवतार होता है। जरा समझना, अवतार का मतलब होता है उतरना। जैसे कोई कुआं है, तो कुएं में हमने सीढ़ी लगाई, तो सीढ़ी के द्वारा हम कुएं में उतर गए। अब जब हमारा मन करेगा तो उसी सीढ़ी में चढ़ करके हम कुएं से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को कुएं में डाल दिया, फेंक दिया, तो कैसे बाहर निकलेगा? उसको तो डाला गया है। ऐसे ही हम आपको इस संसार रूपी कुएं में डाला गया है अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार। पूर्व जो हमने कर्म किए, उस कर्म के अनुसार हम इस संसार के कूप में पड़ गए। अपने से नहीं आए, प्रारब्ध के कर्म के अनुसार। और भगवान तो कहा निज इच्छा प्रभु अवतरई, भगवान अपनी इच्छा से अवतरते हैं। भगवान का अवतार होता है। भगवान की जब इच्छा हुई तो भगवान इस धरती पे उतरे, इसलिए अवतार। सीढ़ी को संस्कृत में कहते हैं अवतरणिका। भगवान उतरते हैं, इसलिए भगवान का अवतार होता है। और भगवान जब चाहें तो अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। भैया सीढ़ी से जो उतरा कुएं में, वो अपनी इच्छा से चला जाएगा। ऐसे ही ठाकुर जी भी अपनी इच्छा से अपने धराधाम को जानते हैं। लेकिन हम आप अपने प्रारब्ध के कर्म के परवश होकर इस संसार में अनेक योनियों में आते हैं, और अपनी इच्छा से अपने देह को नहीं त्याग सकते। हम चाहें कि हमारी मृत्यु हो जाए प्रभु, नहीं हो सकती। जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक हम रहेंगे। और जो प्रारब्ध है, जो मृत्यु रूप बना करके आएगी, जैसा रूप बना करके आएगी, तब हम जाएंगे। तो अपने से हम नहीं आ सकते और अपने से हम नहीं जा सकते, परंतु भगवान अपने से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। इसी का नाम अवतार है। अवतरणिका यानी सीढ़ी, भगवान उतरते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। इसीलिए भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म भी और मेरा कर्म भी दिव्य है। हम आपका जन्म दिव्य नहीं है, लेकिन हम आप भगवान की तरह ही अपने कर्मों को दिव्य बना सकते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति। इस प्रकार जो मुझको जान लेता है, न स कर्म बद्धते, वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। अर्थात नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, अर्जुन मैं कर्म के बंधनों में पड़ता नहीं हूं। और नमे कर्म फले स्पृहा, और ना ही कर्म करने में मेरी स्पृहा है, मेरा मन है। भगवान कर्म के फल से परे हैं और कर्म के बंधन में भी भगवान नहीं पड़ते। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मेरे तत्व को जो जान लेता है, वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जीव को कर्म तो करना है, लेकिन निष्काम करना है, सकाम नहीं। सकाम कर्म ही भोगने के लिए इस पृथ्वी पर बार बार जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। पुण्य भी घातक है और पाप भी घातक है। क्योंकि पुण्य यदि होंगे तो पुण्यों को भोगने के लिए भी तो आओगे, तो शरीर तो बार बार ग्रहण करना पड़ेगा। इसीलिए पुण्य भी जब भस्म होंगे, पाप भी जब भस्म होंगे, तब जाकर के ही भगवान की धरा पे जाओगे। इसलिए सकाम कर्मों को त्याग दो, निष्काम बन जाओ, निष्काम कर्म करो, और जो कुछ पुण्य हुए तो श्री कृष्णार्पणमस्तु, नारायणार्पणस्तु। यही तो भागवत धर्म है। कायेन वाचा, काया मन और वाचा यानी वाणी से जो कुछ करो सत्कर्म, वो फल अपने बेटा बेटी, घर परिवार, पितर बितर, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ मांग लेते हैं। भगवान को वो अर्पित कर दो। ठाकुर जी हमें कुछ नहीं चाहिए,
यही भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस प्रकार अपने समस्त पुण्यों को जब आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दोगे और पाप कर्म नहीं करोगे, तो पाप जब करोगे नहीं और पुण्य आपने गोविंद को अर्पित कर दिए तो पाप भी नष्ट, पुण्य भी नष्ट। तो जब पाप भी नहीं रहेगा, पुण्य भी नहीं रहेगा, तो ये शरीर ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 84 के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। जीव 84 के चक्कर में क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके पाप भी हैं और पुण्य भी हैं। तो पुण्य भी बंधन कारक है और पाप भी। ऐसे समझो कि पुण्य सोने की जंजीर और पाप लोहे की जंजीर, दोनों में बंधन है। दोनों से व्यक्ति को बांध दो तो बेचारा न चल सकता है, न इधर उधर जा सकता है, दोनों में उसको बंधन है। अब वो तो गधा होगा, मूर्ख होगा, जो कहेगा आहा मुझको तो सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और तुझे तो लोहे के पिंजरे में। क्या फर्क पड़ता है? चाहे तो सोने के पिंजरे में बंद हो, चाहे लोहे के पिंजरे में बंद हो, बंधन तो दोनों जगह है महाराज। इसलिए पाप भी बंधन का कारक है और पुण्य भी। इसलिए पुण्य की भी लालसा मत रखो, सकाम कर्मों को त्याग दो और निष्काम बन जाओ। भागवत निष्काम बनना ही सिखाती है। मैंने पहले भी बताया प्रथम दिवस की कथा में कि भागवत में कोई कपट नहीं है। कपट का तो प्रवेश ही नहीं है, कोई मांग नहीं है भागवत में। इसीलिए भागवत में प्रथम मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में, मंगलाचरण में धर्म प्रोज्झित कैतव, कैतव कहते हैं कपट को। कपट निकाल दिया व्यास जी ने। अन्य पुराणों में खूब कपट मिला है, ये कर लो तो ये मिलेगा, इस देवी की आराधना तो ये मिल जाएगा, पितर की आराधना से तुमको संतान, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, इस देवी से, उस भैरवी से, इस ग्रह की आराधना तो ये सिद्धि मिल जाएगी। भागवत में ये सब नहीं है। भागवत के पग पग पर ठाकुर जी के चरणों में कैसी प्रीति होगी, कैसे ठाकुर जी की भक्ति मिलेगी, कैसे उनमें मन लगेगा, ये सब भागवत में, ये पग पग पर लिखा है। भागवत में व्यास जी ने कोई कपट नहीं मिलाया, कोई मिलावट नहीं की, केवल भक्ति 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 बस। इसीलिए बंधुओं, भगवान का अवतार होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। और भगवान को हम आपकी तरह आंख नहीं चाहिए देखने के लिए, चरण नहीं चाहिए चलने के लिए, जिह्वा नहीं चाहिए बोलने के लिए या स्वाद लेने के लिए। भगवान का जो देह है वो चिदानंद है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान चाहे तो कानों से खाएं, भगवान चाहे तो अपने आंखों से पानी पी लें, भगवान चाहे तो अपनी उंगलियों से चलें, भगवान चाहे तो अपने नासिका से बोले। हम आप नहीं कर सकते। हमारा शरीर कैसा है तो कहा पंच भौतिक है। ठाकुर जी का देह चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार, उसमें कोई विकार नहीं लगता, सर्दी गर्मी ठंड ज्वर आदि दुख मल ये सब नहीं है। ठाकुर जी, गोस्वामी जी ने तो बड़ा सुंदर कह दिया इसको, बिनु पग चलही सुनई बिनु काना। बिनु पद चलही सुनई बिनु काना। कर बिनु कर्म करहि बेतु नाना। कर बिनु कर्म करहि बेतु नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु दानी बक ताबड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। द्रही घास बिनु बास अशेषा। दही घास बिनु बास अशेषा। अशीष बलौकिक अलौकिक करणी। अशीष भांति
अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरणी महिमा जासु जाई नहीं बरणी महिमा जासु जाई नहीं बरणी बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म कर विधि नाना। और यही वेद भगवान भी कहते हैं। भगवान वेद भगवान की ही बातों को गोस्वामी जी ने चौपाइयों में लिखा। अपाणिपादो जवने जवनो ग्रहीता अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत कर्णः सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुराग्र्यं पुरुषं महान्तम्। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, भगवान बिना ही हाथ के चलते हैं और बिना ही हाथ के कर्म करते हैं और बिना ही चरणों के चलते हैं। वेद की ही बातों को गोस्वामी जी ने चौपाईबद्ध किया। भगवान की देह चिदानंद है और उसमें किसी प्रकार का कोई विकार भी नहीं। भगवान की समस्त करनी अलौकिक है और हमारी लौकिक है। भगवान के कर्म अलौकिक हैं, इसीलिए गीता में भगवान ने एक ही छोटी बात में कह दिया, जन्म कर्म चमे दिव्यम। मेरे जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य। जन्म क्यों दिव्य? क्योंकि मेरा तो अवतार होता है, हम आपका अवतार नहीं, हम आपका जन्म होता है। ठीक है, हमारे कर्म लौकिक हैं, भगवान के कर्म इस जगत से भी परे हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं। भगवान का एक एक अंग दिव्य है, यहाँ तक कि भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण, भगवान का चंदन, भगवान का सब कुछ, पीतांबर, भगवान के शंख चक्र गदा पद्म, ये सब दिव्य हैं। क्यों दिव्य हैं? क्योंकि उन रूपों में भगवान ही प्रकट हो रखे हैं। भगवान का पीतांबर भगवान, भगवान की मालाएं भगवान हैं, भगवान के गले में कौस्तुभ मणि भगवान, भगवान का शंख भगवान, भगवान के चक्र भगवान, है ना। ये भगवान का चक्र, ये मत समझो भगवान का चक्र सुदर्शन भगवान का पार्षद है। ये भी हमारी आपकी तरह खाता पीता जैसे हम है ना, ऐसे ही है। ठीक है, तो भगवान की मालाएं भगवान, भगवान का सब कुछ भगवान। इसीलिए भगवान के कर्म और जन्म सब कुछ दिव्य हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम। इसलिए भगवान का अवतार होता है और हम आपका जन्म होता है। इसलिए भगवान के अवतार तो यूँ तो बहुत से हैं, लेकिन मुख्य मुख्य भगवान के 22 अवतारों का एक क्रम बताया गया समझाने के लिए कि भगवान किस प्रकार अवतार लेते हैं। सर्वप्रथम